हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट चैप्टर शुरू किया था हमारा नर्वस सिस्टम, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। उसके हमने दो पोर्शन बताए थे आपको, एक पोर्शन होता है हमारा ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, सीएनएस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सीएनएस जो था हमारा वो दो पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा था अपने अंदर। एक तो कर रहा था वो ब्रेन को कंसिस्ट, है ना, और एक वो कर रहा था किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। दूसरी खास बात क्या थी कि ये तो हो गया पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन हमारा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या कहलाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आ रही थी, हमारी सारी नर्व्स आ रही थी। ठीक है, सारी की सारी क्या आ रही थी, नर्व्स आ रही थी। और पेरिफेरल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके हमने दो मेजर पोर्शन बताए थे, दैट इज सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक, है ना। सोमैटिक में मैंने बताया था कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है आपकी बॉडी में, ठीक है, कैसे एक्शन है, वॉलंटरी, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो किसको कंट्रोल, कौन कंट्रोल कर रहा है, सोमैटिक। ठीक है, और इसमें दो तरीके की नर्व्स पाई जाती है हमारी, एक तो क्रेनियल और एक स्पाइनल। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो क्रेनियम यानी कि ब्रेन से अराइज हो रही है, जो ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो कैटेगरी में आता है, एक तो आता है सिंपैथेटिक और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक में सारी वो नर्व्स आती है जो आपकी नेक से लेकर वेस्ट तक, ठीक है, नेक से और वेस्ट के बीच की जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी किस में आ रही है, सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में अबव नेक, ठीक है, नेक से ऊपर। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या आता है, नेक से ऊपर की सारी और वेस्ट से नीचे की सारी। ठीक है, वेस्ट से नीचे की सारी और नेक से ऊपर की सारी नर्व्स हमारी इसमें आ रही हैं पैरासिम्पैथेटिक में। खास बात क्या है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी कि अगर एक फंक्शन सिंपैथेटिक करा रहा है तो उसको अपोजिट करेगा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिंपैथेटिक ने आपकी हार्ट बीट बढ़ा दी, है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपकी मर्जी में तो नहीं है, आपकी बॉडी ने खुद उसको बढ़ा दिया। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको काम डाउन करेगा, उसको ठंडा करेगा, यानी कि उसको थोड़ा कम करेगा। तो ये इनके अपोजिट फंक्शन चलते हैं, किस किस के, सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक के। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो इट इज अ टफ्ट ऑफ नर्व्स, है ना, कह सकते हो आप कि टफ्ट ऑफ नर्व्स, यानी कि नर्व्स ने एक गुच्छा बना लिया है ना। जितनी भी आपकी बॉडी में नर्व्स थी उन्होंने मिलकर क्या किया है, गुच्छा बना लिया है, और उसी गुच्छे को हमने क्या बोल दिया है, ब्रेन बोल दिया। ठीक है, और अगर इसके वेट की बात करें तो लगभग 1 किलो 400 ग्राम इसका वेट होता है, और ये 2% बॉडी वेट के लगभग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की बात करें तो आपकी बॉडी का 20% ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ब्रेन कर रहा है, और वॉल्यूम की बात करें तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये दो चार खास बातें हैं ब्रेन की, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की वेट कितना है, लगभग 1 किलो 400 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, 2% होता है पूरे टोटल बॉडी वेट का, 20% क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। जितनी आपकी बॉडी रेस्पायर कर रही है उसका 20% कौन ले रहा है, ब्रेन ले रहा है। लगभग 3 मिनट से ऊपर ये नहीं लिविंग रह सकता बिना ऑक्सीजन के। 1500 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम रहती है, और खास बात यह है कि ये प्रोटेक्टेड रहता है वेल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रेनियम। ठीक है, जिसमें ये प्रोटेक्टेड रहता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेन का डायग्राम देखते हैं पहले, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको ब्रेन के बारे में। बहुत सारे डायग्राम है आज देखने के लिए। ठीक है, पहले ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। चलिए, देखिए, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। ये किसका डायग्राम है, ह्यूमन ब्रेन का। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो, इसमें हमें दिख रहा है, देखो ये वाला रीजन दिख रहा है,
पूरा जितना भी, दिस इज नोन एज सेरिब्रम। ठीक है, ये क्या ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला रीजन क्या कहला रहा है, सेरिब्रम। ये जितना भी रीजन है ये, ठीक है, ये रीजन जितना भी रीजन है, दिस इज सेरिब्रम। उसके बाद नीचे ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम। ठीक है, क्या है, सेरिबेलम, सेकंड पार्ट। और ये जो यहाँ पर इसके अंदर है रीजन एक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मिड ब्रेन। तो हमने तीन पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया ब्रेन को, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये सेरिब्रम हो गया, इसके अंदर सेरिब्रम का पोर्शन आ जाता है, मिड ब्रेन आ जाता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। खास बात आप देख रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कहा ये स्कल है और ये ब्रेन है, तो इसके बीच में तीन लेयर्स पाई जाती है। कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, थ्री लेयर्स, एंड दीज थ्री लेयर्स आर नोन एज मेनिंजेस। उन तीन लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। जिसमें जो सबसे बाहर की होती है दैट इज ड्यूरामेटर, उसके अंदर की होती है एरेक्नॉइड, और उसके अंदर आती है पायामेटर। ठीक है, ये तीन लेयर होती है हमारी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने कहा मान लीजिए ये तीन लेयर ऐसे हैं, तो इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन होता है कि ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करना। ठीक है, ब्रेन को किससे प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल शॉक से, और कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखता है। ठीक है, क्या रखता है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेनेंस अराउंड द ब्रेन, और एक्सचेंज कराता है मटेरियल्स का, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन नर्व्स एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड और नर्व्स के बीच में जितना भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ये भी कौन करा रहा है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करा रहा है। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं इन तीनों लेयर्स को। ठीक है, तीनों लेयर्स के बारे में पहले देख लेते हैं, तीनों लेयर्स हमारी कैसी हैं। ठीक है, चलिए, ये रही हमारी तीनों लेयर्स, कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड एरेक्नोइड। ठीक है, ये, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ब्रेन लेयर्स। क्या बोल रहे हैं, ब्रेन लेयर्स। तो ये हमारी ब्रेन की लेयर्स है। देखो, सबसे बाहर जो दिख रही है आपको, ये टफ फाइब्रस लेयर जो है, ठीक है, कैसी होती है, फाइब्रस होती है। ठीक है, ड्यूरामेटर कैसी होती है, ड्यूरामेटर कैसी होती है, फाइब्रस। ठीक है, ड्यूरामेटर कैसी होती है, फाइब्रस होती है। उसके बाद एरेक्नॉइड की बात करते हैं तो डेलिकेट होती है। एरेक्नॉइड यहाँ पर है, ठीक है, कैसी लेयर है, डेलिकेट लेयर है एज कंपेयर टू ड्यूरामेटर। ठीक है, और पायामेटर की बात करते हैं तो थिन और मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। पायामेटर कैसी होती है, थिन होती है और वस्कुलर होती है। वस्कुलर यानी कि आप समझ सकते हैं कंडक्शन कराने में मदद कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, वस्कुलर है और थिन है। ठीक है, चलिए, तो ये लेयर हो गई। उसके पहले मैंने आपको बता दिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बता दिया है, क्रेनियम बता दिया है। तो ये तो मेन मेन बेसिक सी चीजें हो गई हैं कि ब्रेन में क्या क्या चीज पाई जा रही है। क्रेनियम हो गया, उसके बाद प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारा जो ब्रेन का मैटर है सारा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ जितना भी नर्वस टिश्यू है, उसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। एक तो कहलाता है ग्रे मैटर, बिकॉज इट्स अपीयरेंस इज ग्रे, और दूसरा कहलाता है व्हाइट मैटर। ठीक है, क्योंकि उसका अपीयरेंस कैसा है, व्हाइट है। तो जो ग्रे मैटर होता है वो जो हमारा न्यूरॉन होता है उसकी सेल बॉडी होती है, उसमें ज्यादातर किससे बना होता है, सेल बॉडी से। और जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है वो मेनली क्या बनाता है, आपका व्हाइट मैटर बनाता है। ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स थे, ठीक है, व्हाइट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी कह सकता हूँ उसको, क्या, व्हाइट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, क्या कह सकता हूँ, व्हाइट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो डायग्राम में देखेंगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को कैसा दिखता है। देखो, ये दिख रहा है डायग्राम में हमें कि बाहर का पोर्शन जितना भी है ब्रेन का, ये वाला, ये सब कैसा है, देखो ग्रे अपीयरेंस है, ये ग्रे अपीयरेंस है यहाँ पर, और अंदर का पोर्शन कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। ये कैसा अपीयरेंस है, ग्रे, और अंदर वाला कैसा अपीयरेंस है, व्हाइट। याद रखना, जस्ट ऑपोजिट इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्या होता है, बाहर वाला तो व्हाइट हो जाता है और अंदर वाला ग्रे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि अंदर वाला तो व्हाइट है और बाहर वाला ग्रे मैटर कहला रहा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मैटर ऑफ द ब्रेन, या फिर ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है उसकी बात कर रहे हैं कि ग्रे मैटर है और
व्हाइट मैटर से वो मिलके बना है। और ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि वो अपीयरेंस है सेल बॉडी की वजह से। और एक्सॉन के व्हाइट माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स हैं उसका अपीयरेंस कैसा है? व्हाइट अपीयरेंस है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर ये डीपनिंग्स देख रहे हो, फरोज देख रहे हो, है ना, ये अभी आगे बताऊंगा इनको हम क्या बोलते हैं। ये जो डीपनिंग्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये फरोज दिख रही है ब्रेन में, जैसे एक तरीके से कोई लंबी सी ट्यूब थी और फिर उसकी हमने फोल्डिंग करा रखी है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये हमें कुछ ऐसा अपीयरेंस हो रहा है ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए तो डिविजन्स ऑफ ब्रेन की बात करते हैं, तो हमने इसको क्या डिवाइड कर रखा है, देखो डिविजन्स ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले तीन मेजर डिविजन्स होते हैं हमारे। सबसे पहला आता है फॉर ब्रेन, दूसरा आता है मिड ब्रेन, और तीसरा आता है हिंड ब्रेन। ठीक है, फॉर ब्रेन में हमारी दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका सेरिब्रम और दूसरा आता है डायनसिफेलॉन। ठीक है, डायनसिफेलॉन में दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस with two glands, that is pineal and pituitary। ठीक है, ये दो ग्लैंड भी आ रहे हैं वहां पर हमारे, किसमें? जो डायनसिफेलॉन वाला पोर्शन है। अब फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जो कनेक्ट कर रहा है रीजन, वो रीजन कहला रहा है आपका मिड ब्रेन कहला रहा है ना। उसका ऐसा कोई पार्टिकुलर डिवीजन नहीं दे रखा है कि हम कह रहे हैं कि हाँ मिड ब्रेन का पार्टिकुलर डिवीजन हम बता रहे हैं कि हाँ पार्टिकुलर डिवीजन है, बट वो एक तरीके से कनेक्शन है। ठीक है, और बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीजों से बना है हिंड ब्रेन। सबसे पहला आता है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या आता है? पॉन्स। और तीसरा आता है आपका मेड्यूला। तो आज इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इनके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहले हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायनसिफेलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा इसको करके चलेंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहे हैं, है ना, कभी आपको उसको याद करने में समस्या हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेरिब्रम की। ठीक है, जो हमारा किसका पोर्शन है? फॉर ब्रेन का। जो हमारा किसका पोर्शन है? फॉर ब्रेन का। और ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट जो फॉर ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन का क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए तो एक बार डायग्राम के साथ देखेंगे हम इसको। चलिए, ये हमें डायग्राम दे रखा है, देखो किसका? सेरिब्रम का। और सेरिब्रम का डायग्राम, चलिए देखिए सेरिब्रम के डायग्राम में सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे कि ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ठीक है, किससे मिलके बना है? दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स से मिलके बना है। और खास बात आप क्या देख रहे हैं कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है या फिर एक डीपनिंग है। यहाँ पर देखो ये डीपनिंग जो दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल फिशर। दिस इज नोन एज सेरिब्रम फिशर। और अगर हम मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये दो सेरिब्रम है, तो ये इंटरनली यानी कि वेंट्रल की पोजीशन में, ये है ना हमारी वेंट्रली, ये जो कनेक्टेड होता है स्ट्रक्चर से, एक कनेक्टेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, किससे कनेक्टेड होता है? कॉर्पस कैलोसम से। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है, जो इसको कनेक्ट करने में मदद कर रहा है ना। कॉर्पस कैलोसम का एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा। कॉर्पस कैलोसम में देखो आपको दिखेगा ये वाला पोर्शन, देखो ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम है। ये दो हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहा है। और इसका फंक्शन क्या होता है कॉर्पस कैलोसम का? कि ये रिले की तरह काम करता है, रिले बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराता है एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये किसकी बात थी? सेरिब्रम की। अब सेरिब्रम में आपको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? देखो ऐसे करके कुछ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं आपको सेरिब्रम में। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं,
ये क्या कहलाते हैं, देखो ये जो ये वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं गायरस, ठीक है, गायरी, क्या बोलते हैं इसको, गायरी, ठीक है, गायरस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो, और एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो सल्कस, और सबकी बात करें तो सल्का, ठीक है। सारे जितने भी डीपनिंग्स हैं, देखो ये गड्ढा सा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा सा जो है ये क्या कहला रहा है, सल्कस कहला रहा है, और सारे गड्ढों की बात करें तो क्या कहलाएगा, सल्का है। और ये जो ऊपर की तरफ रीजन दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं गायरस इंडिविजुअल को, और सारे को मिला के क्या बोलेंगे, गायरी बोलेंगे। और आप देख भी पा रहे हैं, देखो ये जो अपर रीजन है इसको ग्रे मैटर है, और ये जो नीचे वाला रीजन है ये कैसा है, व्हाइट मैटर है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, व्हाइट मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो जाती है हमारी किसकी, सेरिब्रम की। और सेरिब्रम में जो हमने बोला है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो बाहर का रीजन था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसी में ये पाए जा रहे हैं हमारे क्या, गायरी एंड सल्काई, ठीक है, क्या पाए जा रहे हैं, गायरी एंड सल्काई पाए जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें सेरिब्रम के फंक्शंस की, तो इसके तीन मेजर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तीन मेजर फंक्शन में सबसे पहला आता है मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, सबसे पहला क्या आ रहा है, मेंटल एक्टिविटीज। और मेंटल एक्टिविटीज में आपकी सारी एक्टिविटीज आ जाती है, जैसे थिंकिंग, मेमोराइजेशन, है ना, आप कोई चीज सोच रहे हैं, आपकी मेमोरी में स्टोर हो रही है, कॉन्शियसनेस हो गई, रीजनिंग हो गई, आप कोई रीजन आउट कर रहे हैं चीज को, है ना, कॉन्शियसनेस हो गई। उसके बाद बात करते हैं सेंस हो गया, लर्निंग, और आपके लव, एडमिरेशन, और जितना भी आपका कह सकते हैं कि थिंकिंग वाला पोर्शन है वो सारा का सारा मेंटल एक्टिविटीज में आता है। उसके बाद सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जितना भी आप सेंस कर पा रहे हैं, आपकी हियरिंग है, साइट है, विजन है, और आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ साइट हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, विजन हो गया, ये सारी चीजें, टच हो गया, ये कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल कर रहा है आपका, ये सेरिब्रम ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और कंट्रोल और वॉलंटरी मसल्स, यानी कि आपका जितना भी वॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जो भी अपनी इच्छा से काम करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कौन कर रहा है, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये दीज आर द मेजर फंक्शंस, एक डायग्राम की मदद से भी मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शंस के बारे में इसके, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, देखो ये रहा, ठीक है, देखो एरिया वाइज डिवीजन दे रखा है यहाँ पर, ये जो लोब्स होते हैं, तीन चार लोब होते हैं, देखो ये प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स एंड थिंकिंग हो गया, मोटर एरिया हो गया, सोमैटोसेंसरी एरिया हो गया, अवेयरनेस बॉडी एंड सराउंडिंग्स हो गया, विजुअल विजन यहाँ पर आ गया, और आपका लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस यहाँ पर आ गया, ऑडिटरी ये आ गया, और ये जितना भी एरिया होता है सब किसका है, सेरिब्रम का है। और देखो इसमें अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और दूसरे पार्ट की बात करें दैट इज डायनसिफेलॉन। तो डायनसिफेलॉन में मैंने दो पार्ट्स आपको बताए थे, एक तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे ही लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस भी, देखो डायग्राम से दिखाऊंगा मैं आपको, क्लियर हो जाएगा थैलेमस भी और हाइपोथैलेमस भी, ठीक है, देखो ये थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस देखिए, ठीक है, डायग्राम से आपकी इजी स्टडी हो जाती है। देखो ये वाला रीजन जो दिख रहा है इंटरनल रीजन, दिस इज थैलेमस, ये क्या है, थैलेमस, और इसका भी फंक्शन क्या है, रिलेज इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन को रिले कर रहा है किसके बीच में, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में, है ना। और इसी के नीचे आपको ये दिख रहा है ये वाला रीजन, दैट इज हाइपोथैलेमस, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और यहाँ पर रीजन क्या हो गया, थैलेमस हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, डायनसिफेलॉन बना रहे हैं। अगर फंक्शन की बात करें, कि अगर हम बात कर रहे हैं थैलेमस की, तो इसमें क्या फंक्शन होता है, रिफ्लेक्स सेंटर होता है मस्कुलर और ग्लैंडुलर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। थैलेमस क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर रिफ्लेक्स, आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्स सेंटर, ठीक है, रिफ्लेक्स सेंटर होता है मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी मस्कुलर या ग्लैंडुलर एक्टिविटीज हो रही है उसमें रिफ्लेक्स सेंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, किसकी बात हो रही है,
हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, क्या, मस्कुलर ग्लैंडुलर एक्टिविटीज की। बट अगर हम बात करें थैलेमस की, तो ये सेंसरी और मोटर इंपल्सेस को कैरी करता है स्पाइनल कॉर्ड से और मेड्यूला से अलग अलग पार्ट में सेरिब्रम के। ठीक है, क्या कर रहा है ये, सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, मेड्यूला से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जितना भी अदर पोर्शन है ब्रेन का सेरिब्रम के अलावा, जो हम हिंड ब्रेन या आप बोल रहे हैं हिंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेंसरी या मोटर, वो किससे पास होती हुई आ रही है, आपके थैलेमस से पास होती हुई आ रही है। ठीक है, किससे पास होती हुई आ रही है वो इंफॉर्मेशन, थैलेमस से आपके वो इंफॉर्मेशन पास होती हुई आ रही है। ठीक है, और खास बात क्या है कि ये इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज करता है, हीट, कोल्ड, पेन, लाइट, और ये सारे फंक्शन भी ये देख रहा है ब्रेन में। ठीक है, हीट, कोल्ड, लाइट, प्रेशर, ये सारी चीजों का भी कौन देख रेख कर रहा है, आपका थैलेमस कर रहा है। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये इसका मेन फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, एक बहुत मेजर फंक्शन है, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन करा रहा है। ठीक है, क्या करा रहा है, थर्मो रेगुलेशन करा रहा है। और आपकी बॉडी में जो प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कहीं ना कहीं ये सारा फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। और खास बात ये है कि ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को। ठीक है, किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, और उसको ऑर्डर देता है कि क्या क्या हार्मोन्स निकालने हैं। और फिर पिट्यूटरी बाकी के हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। पिट्यूटरी को इसलिए क्या बोल देते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। बट पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस का। तीसरा फंक्शन है जो आपका स्लीप और स्ट्रेस, स्लीप एंड स्ट्रेस साइकिल को भी ये मेंटेन कर रहा है हाइपोथैलेमस, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फॉर ब्रेन। और फॉर ब्रेन के बारे में मैंने सारी बातें बता दी हैं। फॉर ब्रेन के बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज मिड ब्रेन। ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि आप उसको याद भी कर पाए और समझ भी पाए। मिड ब्रेन की बात करें तो नर्व फाइबर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, क्या है ये, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, मिड ब्रेन इज द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। एक बार देख लेते हैं, देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मिड ब्रेन का। ये रहा, ठीक है, देखो ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला रीजन, दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, क्या है ये रीजन, हमारा मिड ब्रेन है। और इसका फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट्स द फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये, फॉर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, चार ऑप्टिक लोब्स। ठीक है, क्या पाए जा रहे हैं, चार ऑप्टिक लोब्स पाए जा रहे हैं। और खास बात क्या है, रिले सेंटर है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इट इज द रिले सेंटर फॉर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है ये, रिले सेंटर है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, क्या है, रिले सेंटर है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का, थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ये मैंने पहले भी बताया था। चलिए लास्ट पोर्शन कवर करते हैं फटाफट से, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी वरना, दैट इज हिंड ब्रेन। मैंने बताया था हिंड ब्रेन के बारे में, सबसे मेजर पार्ट इसका क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, हिंड ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट क्या है, सेरिबेलम है। डायग्राम की मदद से देखेंगे हिंड ब्रेन को, सेरिबेलम। देखो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, सेरिबेलम दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोल देते हैं। और इसमें आपको फरोज दिखेंगे बस। ठीक है, क्या दिखेंगे, फरोज दिखेंगे। और यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है, देखो ये पॉन्स दिख रहा है। और ये वाला रीजन, छोटा सा रीजन क्या है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम हमारे सामने आ गए हैं, फरोज हैं। इसमें भी दो हेमिस्फीयर टाइप से स्ट्रक्चर होता है, बट फरोज होते हैं इसमें, ऐसे गायरी और सल्काए नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉन्स का फंक्शन होता है इसका कॉर्पस कैलोसम की तरह रिले कराना इंफॉर्मेशन को, किसके बीच में,
जो फोर ब्रेन है आपका और जो हेड ब्रेन है ना, उसके उसमें ही इंफॉर्मेशन को कैरी करा रहा है, ठीक है। चलिए, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये पीछे की तरफ पाया जा रहा है यहाँ पर, है ना, रियर साइड ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। न्यूमरस फरोज इसके अंदर पाए जा रहे हैं, और खास बात क्या है, कॉर्टेक्स इसका भी किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर से। इसका भी कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर से। बट जैसे ही हम मेड्यूला की तरफ बढ़ते हैं, इसका कॉर्टेक्स किससे बन जाता है? व्हाइट मैटर से। इसका कॉर्टेक्स किससे बन जाता है? व्हाइट मैटर से। और आगे कंटिन्यू किस में करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में। आगे किस में कंटिन्यू करता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई सेरिबेलम के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो कोऑर्डिनेट्स करता है, कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। मान लीजिए आप भाग रहे हैं, तो उस समय आपके हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, तो उनका एक कोऑर्डिनेशन, ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ आगे जा रहे हैं पैर पीछे जा रहे हैं, सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में चल रही है। आप जंपिंग कर रहे हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं? जंपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन आप किसकी वजह से कर पा रहे हैं? सेरिबेलम की वजह से, क्योंकि इसका मेजर फंक्शन होता है सबको कोऑर्डिनेशन में चलाना, ठीक है, सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन में चलाना। बात करें पॉन्स की, तो पॉन्स का मेजर फंक्शन क्या है? कि रिले सेंटर है, इंपल्स को कैरी करा रहा है सेरिबेलम के एक हेमिस्फेयर से, वन हेमिस्फेयर टू अनदर, है ना। ये क्या कर रहा है? एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में इंफॉर्मेशन को कैरी करा रहा है। और लास्ट हम बात करते हैं मेड्यूला की। तो मेड्यूला के बारे में मैंने बता दिया, इसमें रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आगे चल के क्या बनाने वाला है? ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम को हम क्या बोल रहे हैं? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जितने भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, कैसे एक्शंस होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो आपका कार्डियक सेंटर, कार्डियक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है, ब्रीदिंग साइकिल्स जो है, उसको कंट्रोल कर रहा है। और आपका रिफ्लेक्स सेंटर्स है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और स्वेलोइंग। तो ये आज की वीडियो में हम लोग ने सारा कवर कर दिया ब्रेन के बारे में, मोस्टली, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि 10th लेवल तक की वीडियो है ये, जो 10th का बच्चा इसको देख के समझ सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर दी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मल्टीपल डायग्राम्स मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर। कोई डायग्राम रह गया हो तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, ये हो गया है। फॉरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों पार्ट आ गए हैं। फंक्शंस, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर बता दिया मैंने, गाइरिस अल्काई हेमिस्फीयर, ह्यूमन ब्रेन, थाइमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, और चैप्टर को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन कवर करके ये पोर्शन खत्म हो। थैंक यू।